आप सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। पहले मैं अपने एसेट्स की बुक वैल्यू को डेबिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ। एसेट्स में कैश दिया है जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। डेटर्स 75,000 ये रहे बेटे, डेटर्स 75,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, प्लांट 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नहीं आता है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होगा, छोड़ देते हैं। लाइबिलिटीज में जाते हैं बेटे, क्रेडिटर्स 50,000, बैंक लोन 35,000, बैंक लोन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है इसलिए यहाँ पर आ गया। प्रोविडेंट फंड हमारी लाइबिलिटी है बेटे, यहाँ पर आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एसेट के अगेंस्ट बना हुआ फंड, एसेट्स के अगेंस्ट बने हुए फंड आते हैं बेटे, एसेट्स के अगेंस्ट बने हुए फंड ट्रांसफर होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 बेटे। कमीशन रिसीव इन एडवांस, आपने कोई कमीशन एडवांस रिसीव कर रखी है, आपकी लाइबिलिटी है 8,000। तो जो मैंने बेटे ग्रीन पेन से लिखा था उसका मतलब मैंने सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर किया है। ये बेटे मैंने सिर्फ एसेट्स की बुक वैल्यूज को ट्रांसफर किया है। और बेटे ये लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू है, जिसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है सर। अब बेटे हम लोग नीचे वाली दी गई एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अंजू को हमने ये कहा है कि हम आपको अपॉइंट करते हैं पार्टनरशिप फर्म के थ्रू कि आप हमारी सारी एसेट्स को रियलाइज करें, सारी एसेट्स को सेल करें, और बेटे उनको सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है आप उस टोटल अमाउंट को 5%, आप उस टोटल अमाउंट को 5% क्या करें बेटे, आप 5% कमीशन ले लें। आप उस टोटल अमाउंट के अंदर 5% कमीशन ले लें, आप उस टोटल अमाउंट के अंदर 5% कमीशन ले, ठीक है। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप खुद बियर करें, हम तो सिर्फ आपको कमीशन देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप खुद बियर करेंगे, ठीक है। Anju realized the assets as follows: debtors 60,000, stock 35,500, investment 16,000, plant 90% of the book value। इधर देखें बेटे, अंजू ने एसेट्स बेचना शुरू करे, मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट एसेट्स। डेटर्स सेल करे बेटे 60,000 में, स्टॉक सेल किया 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000 और प्लांट बेटे 90% वैल्यू पे। प्लांट 50,000 है, 50,000 का 90% 45,000, आउटर कॉलम में कितना आ गया 1,56,500, ठीक है सर। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹7,500। बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,500 है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो अंजू को कमीशन देनी है। होने वाले रियलाइजेशन एक्सपेंस अंजू खुद जाने उसका क्या करना है, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा है Anju was to receive 5% commission on the sale of assets except cash and was to bear all expenses of realization। वो खुद bear करेगी realization expenses। तो सर ये जो 1,56,500 आया, इसका हम लोग कितना निकाल दें बेटे, आप इसका 5% कैलकुलेट कर लें, आप इसका 5% कैलकुलेट कर लें बेटे। जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7,825, ये वैल्यू आएगी 7,825। आपने ये अंजू को कमीशन दे दी, आपने बेटे अंजू को यहाँ पे कमीशन दे दी। अंजूस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने कमीशन लिखा हुआ है बेटे, छोटा छोटा लिखा है, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कमीशन 7,825।
अभी तक दिए गए क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एसेट्स को ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया और एसेट्स को सेल किया। एसेट्स को सेल करके जो टोटल अमाउंट मेरे पास आया उसका 5% मैंने कमीशन निकाला, उसके 5% रेट के साथ मैंने कमीशन निकाला और 7825 बेटे मैंने यहाँ एक अकाउंट में डाला, अंजू के अकाउंट में उसको देना है। आगे लिखा हो बेटे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग ₹3000। जो हमने ये एडवांस कमीशन ले लिया था कस्टमर से, 3000 रुपए काटकर हम इसको वापस कर रहे हैं। देखो बेटे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने 5000 पे कर दिया बेटे, मैंने 5000 रुपए पे कर दिया। ठीक है सर, आपने 5000 रुपए पे कर दिया। बेटे आप यहाँ पे कैश लिख दें क्योंकि आपको ना कैश बेसिकली गिवन है ऊपर, मेरे को बैंक दिखाई दे। यहां तक आप एक बार नोट करें बच्चे, यहां तक नोट करें एक बार। $1,56,500, 5% का आपने रेट लगाया 7825, ये रेट आपने यहाँ लिख दिया। कमीशन बेटे 5000 आ गई, 3000 रुपए काट के हमें कमीशन वापस कर देनी है। आगे देखें बेटे, आगे देखें, द फर्म हैड टू पे ₹8500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम लोगों को 8500 बेटे आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए पे करना पड़ा, जो पहले प्रोवाइडेड नहीं था बेटे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कह सकते हैं इसको, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंटेड टू ₹17,000। आपको बेटे 17,000 रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ा। दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट। बेटे ये लाइबिलिटी भी अबव बैलेंस शीट में प्रोवाइडेड नहीं थी। ₹20,000 हैड टू पेड फॉर प्रोविडेंट फंड। आपको 20,000 रुपए फंड के लिए पे करना पड़ा। प्रोविडेंट फंड आपने 20,000 रुपए करा। सर लेकिन क्वेश्चन तो साइलेंट हो गया दो चीजों को लेकर, एक क्रेडिटर्स को लेकर और एक बैंक लोन को लेकर। क्वेश्चन साइलेंट हो गया बेटे। यहां तक तो आप इस बात को अच्छे से समझ ही चुके होंगे कि अगर किसी भी लाइबिलिटी को लेकर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें उन लाइबिलिटीज को बेटा फुल पे करना होता है, हमें उन लाइबिलिटीज को फुल पे करना होता है। टू बैंक लोन 35,000, टू बैंक क्रेडिटर्स 50,000, हमें उसको फुल पे करना है। ठीक है सर, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ बेटे। हमने डेबिट साइड का टोटल किया बच्चों। डेबिट साइड का टोटल करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 328,325, 3,28,325, 3,28,325, ये हमारा टोटल आ रहा है बेटे। हम उस टोटल में से जब क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, जब हम क्रेडिट साइड को माइनस करते हैं उस टोटल में से, तो हमारे पास यहाँ बैलेंस बचता है 53,825, 53,825, ये हमारे पास बैलेंस यहाँ बचता है बेटे। इस बैलेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं 2:2:1 में। यानी सर 53,825 इंटू 2/5, 53,825 इंटू 2/5, 53,825 इंटू 1/5। आपने इसको डिवाइड किया तो 21,530, 21,530, 10765 आपके पास बेटे लॉस का बैलेंस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, आपने तीनों के लॉस को यहाँ कैलकुलेट कर। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस टर्म्स आपको देखनी है। दो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसको पे करना पड़ा। दो लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो गया था। एक रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर कमीशन पे करना था और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो अंजू की खुद को पर्सनली बियर करना था। ठीक है सर, बेटे कैपिटल अकाउंट पर आते हैं। अंजू, मंजू, संजू, अंजू, मंजू, संजू। जो क्रेडिट साइड होती है बेटे वो प्लस साइड होती है, कैपिटल यहाँ इंक्रीज होती है। जो डेबिट साइड होती है बेटे वो माइनस साइड है, मतलब वहां पे कैपिटल डिक्रीज होती है।
सबसे पहले हमने बेटे बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस पीडी 50,000 50,000 30,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो कमीशन पे करनी है 7825। ये देखो बेटे डेबिट साइड में एक ही पार्टनर का नाम आ रहा है, वो ये है, अंजू का नाम आ रहा था उसकी कमीशन के लिए, तो हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा बेटे 7825। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस हमें गिवन है बेटे बैलेंस शीट में, ये हमें बैलेंस शीट में गिवन है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हमने उसको डिवाइड कर दिया 1200 1200 600। ये बेटे रियलाइजेशन लॉस की वैल्यू आ गई जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम लोगों ने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड की वैल्यूज को माइनस किया, और यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ए की ये, एम की ये, एस की ये, अंजू मंजू संजू, और ये हमें इसको पे आउट करना है, ये पार्टनर्स को हमें पे आउट करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पेड आउट। यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली। ये हमारा कैश अकाउंट है, आपने लिखना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैश अकाउंट आपके लिए एसेट्स होता है बेटा। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं 60,000। आप देखें बेटे रियलाइजेशन अकाउंट में आपने जो टोटल किया था एसेट्स का, ये जो बैंक और कैश का टोटल था 156,500 था, ये सारी चीजें इतने की बिकी थी। इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ से ऐसे बैंक अकाउंट में होगी, क्रॉस एंट्री। देखो मैंने डेबिट साइड बैंक में क्या लिखा है 156,500। ये बेटे सारी लाइबिलिटीज का टोटल है जो आप पे करते आए हो ऊपर, सारी लाइबिलिटीज जो हमने पे करी, ये 8,500 5,000 8,500 17,000 20,000 35,000 50,000, तो लाइबिलिटीज हम लोगों ने पे करी। ठीक है सर। अब सर यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज भी आ जाएंगी, मैं यहाँ लिख दूंगा बाय अंजूस कैपिटल अकाउंट, जो उनका बैलेंसिंग फिगर निकली थी कैपिटल अकाउंट में 35095, बाय मंजूस कैपिटल अकाउंट 27270, बाय संजूस कैपिटल अकाउंट 18635। अब आप जब दोनों तरफ का टोटल करेंगे बच्चों, जब आप दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो वो आएगा 216,500। जब आप टोटल करेंगे तो वो आएगा 216,500। आपका कैश अकाउंट मैच कर जाएगा, इसका मतलब बेटे आपका क्वेश्चन ठीक है। आई होप बच्चों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, सारी बातें नोट की होंगी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 8.60। आप इंपॉर्टेंट लिखें प्लीज बेटा इसके ऊपर। आप प्लीज इंपॉर्टेंट लिखें इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको एक बार रीड आउट करता हूँ। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर एज ऑन 31 मार्च 2020।
लाइबिलिटीज और एसेट्स आपको दिए गए हैं बेटे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेज अरविंद लोन, मिसेज बलबीर लोन, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल अकाउंट। एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, प्रोविजन, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस। सर पहले हम एक काम ना करें, पहले हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर ही कर लेते हैं। हाँ बेटे, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट्स को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है सर। रियलाइजेशन अकाउंट, टू स्टॉक 7500, टू इन्वेस्टमेंट 15,000, टू बुक डेप्स अकाउंट 30,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 22,500, टू प्लांट अकाउंट 30,000, टू गुडविल अकाउंट 6,000। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट 45,000, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 12,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 1,500, बेटे बाय मिसेस अरविंद लोन, मिसेस वर्ड लिखा है बेटे, आउटसाइडर लाइबिलिटी, बाय मिसेस बलबीर लोन 15,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000। सर एसेट्स और लाइबिलिटीज को तो हम लोगों ने लिख दिया बेटे, बस यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि पहले हम लोग अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखें। अब हम क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को पढ़ते जाते हैं और बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं।
Point number one, Arvind promised to pay off Mrs. Arvind's loan and took away stock at rupees 6,000. अरविंद बेटे अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, उसने पहले ये कमिटमेंट करी। मैं अरविंद को ए से दिखाऊंगा बेटे, टू एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मिसेस अरविंद लोन, कि वो लोन पे कर रहा है बेटे उसका 7500। साथ में ये भी लिखा है बेटे कि वो स्टॉक लेके जाएगा, अरविंद स्टॉक लेके जा रहा है। तो बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक लिख लो बेटे 6000। आगे बेटे पॉइंट नंबर 2, बलबीर टूक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट। बलबीर आधी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, मैंने बेटे इसलिए उसको आधा किया। कह रहा है 15,000 में से आधी इन्वेस्टमेंट बलबीर लेके जाएगा 7500 वाली, और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 750 का डिस्काउंट हो गया, यानी बेटे 6750। तो बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट, बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 6750। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, बुक डेप्स रिलाइज रुपीज 28,500। बुक डेप्स 28,500 में बिक रहे हैं बेटे। आप ये देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश या बैंक। सर बैंक और कैश दोनों गिवन है। सर बैंक एंड कैश दोनों वैल्यूज हम लोगों को गिवन है, तो बेटे बैंक के थ्रू एंट्री कर लो, बैंक के थ्रू एंट्री करो। बाय बैंक अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में लिख लो एसेट्स रियलाइज्ड, बुक डेप्स 28,500, प्लांट बेटे प्लांट पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है 37,500, बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग 60,000, गुडविल 9,000, गुडविल 9,000। बेटे गुडविल के बाद है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 6750, जो आधी इन्वेस्टमेंट रह गई थी वो 6750 में बिक गई। आधी तो बलबीर ले गया था 10% डिस्काउंट पे, और आधी 6750 पर सेल हुई, यानी सर इसका टोटल आ गया 141,750। पॉइंट नंबर 4 की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है बेटे, उसी के लिए क्वेश्चन बना है। पॉइंट नंबर 4, trade creditors and bills payable were due on average basis 1 month after 31st March, but were paid immediately on 31st March at 2% discount per annum। बेटे वो ये कह रहा है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 1 महीने के बाद पे करना था, आप उनको अभी पे कर रहे हो, और आप लोगों को 2% का डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट के आगे वर्ड पर एनम लिखा है। तो बेटे जब भी कभी डिस्काउंट के आगे पर एनम वर्ड लिखा होगा, आपको टाइम को कंसीडर करना होगा, आपको टाइम पीरियड को कंसीडर करना होगा। सर अगर देखा जाए तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 45,000। अब इसमें देखो बेटे हम क्या करेंगे, 45,000 पर 2% का डिस्काउंट मिला 1 महीने के लिए, 45,000 पे 2% का डिस्काउंट मिल रहा है 1 महीने के लिए। मैंने बेटे 1 मंथ इसलिए किया है क्योंकि मेरे को यहाँ पर एनम दिया हुआ है डिस्काउंट के आगे। 45,000 इंटू 2% 900, और 900 इंटू 1/12 75 रुपीज,
यानी सर क्रेडिटर्स को आपको पे करना पड़ेगा 45,000 माइनस 75, 45,000 माइनस 75, 44,925, 44,925 आपको क्रेडिटर्स को पे करना है। तो आप यहां पर लिखें टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 44,925। ऐसे बेटा बिल्स पेबल के लिए देखें, आपके पास बिल्स पेबल की वैल्यू है 12,000, 12,000 का 2% 1 महीने के लिए 20 रुपए। तो 12,000 माइनस 20, 11,980 टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 11,980। उसके बाद लिखा है बेटे एक ओल्ड टाइपराइटर है जो कि कंप्लीट रिटर्न ऑफ हो गया था फर्म्स की बुक से, एस्टिमेट किया गया 450 रुपए के अंदर, और उसको बलबीर टेक ओवर कर रहा है, यानी बलबीर उस टाइपराइटर को लेके जा रहा है। बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा टाइपराइटर बेटे 750 नहीं 450 सॉरी। एक पॉइंट लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है बेटे 1,500 रुपीज का। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1,500। और सर कुछ नहीं लिखा है इधर। सर सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ना ये जो बलबीर की वाइफ का लोन था, मिसेस बलबीर लोन, क्वेश्चन इसके ऊपर साइलेंट हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है। तो बेटे हमने तो आपको समझा रखा है, किसी भी लाइबिलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाएगा तो आपको बेटे उसको फुल पे करना पड़ेगा। तो सर हम यहाँ पर क्या करें बेटे, आप यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो मिसेस बलबीर लोन, मिसेस बलबीर लोन, आप उसकी लाइबिलिटी को पूरा पे करेंगे। आप उसकी लाइबिलिटी को बेटे पूरा पे करेंगे 15,000। आप जब देखेंगे तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा। आप जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे तो बच्चों आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा 238,950, 238,950। आप यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अरविंद कैपिटल अकाउंट, बलबीर कैपिटल अकाउंट। सर पूरे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी, तो बेटे जब क्वेश्चन साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे तो आपको इक्वल मानना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल एज्यूम करना पड़ेगा। ओके सर। तो बेटे यहाँ पर जब प्रॉफिट डिवाइड होगा तो इसका प्रॉफिट आएगा 23,522
और इसको हमें करना पड़ेगा 23523, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आप इसको देखेंगे जब, ये इनके बेटे प्रॉफिट की वैल्यूज हैं। हमने इक्वल मान लिया है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ले ली जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन assumed टू बी इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। अगर प्रोविजन इसके रिगार्ड में नहीं दिया गया है तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेनी होती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटे कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो पार्टनर हैं, पर्टिकुलर्स अरविंद बलवीर, particulars Arvind Balvi, by balance BD 15,000 15,000, by reserve fund 7,500 7,500, by realization account, वो जो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है बेटे, वो जो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है उसकी एंट्री यहां पर आ गई। रियलाइजेशन प्रॉफिट की यहाँ पे एंट्री आएगी बच्चों, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 23,522 23,522। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया हुआ है एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2625। एक अरविंद बेटे स्टॉक लेके चला गया था टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो स्टॉक लेके गया था अरविंद बेटे 6,000। और बलवीर इन्वेस्टमेंट लेकर गया था बेटे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बलवीर इन्वेस्टमेंट लेकर गया था 6,750। एक 450 की टाइपराइटर भी लेकर गया बेटे वो बलवीर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टाइपराइटर 450। आप बेटे इधर टोटल करेंगे, बेटे इधर का टोटल आएगा 53,522 46023। 53,522 46023 to bank account, balancing figure 44,897,36,198। बच्चे इसको नोट करें आराम से। थोड़ा सा ऊपर करना। बैंक अकाउंट,
बेटे कैश अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हमें दोनों गिवन थे 750। बैंक का बैलेंस है 12,000। रियलाइजेशन अकाउंट से टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। एसेट्स जो बिके थे बेटे 141750। ऐसे बेटे हम डेबिट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 1500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 44925 बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल 11980 बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस बलबीर लोन 15,000। कैपिटल अकाउंट से वैल्यू लिख देते हैं बेटे अरविंद कैपिटल अकाउंट 44897 बलबीर कैपिटल अकाउंट 36198। आप बेटे टोटल करेंगे दोनों तरफ में 154,500 154,500। आप दोनों तरफ का टोटल करेंगे और आपका टोटल मैच हो जाएगा। 154,500। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों ने किया था। बेटे